अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी भी लेकर जाने वाला है और इंडिया की पूरी कोशिश ये है, बल्कि उसने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी ना हो, और अगर होगी भी तो इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा। इस बारे में हतमी तौर पर फैसला हो चुका है और इंडिया अभी से साजिशें शुरू कर चुका है। अगर कोई ये समझता है कि इंडिया के साथ हम हाथ मिलाएंगे और भाईबंदी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, हमारी तरफ से यानी कि पाकिस्तान की तरफ से अगर अच्छा जेस्चर दिया जाएगा, प्यार मोहब्बत वाला जेस्चर दिया जाएगा, तो इंडिया की तरफ से कोई तब्दीली आ जाएगी। कोई ये समझता है तो उससे बड़ा उल्लू का पट्ठा कोई नहीं है, क्योंकि सांप को जितना दूध पिलाओ वो आखिर में आपको डंक ही मारता है। और यही चीज इंडिया के साथ है। इंडिया जैसा सांप जो है, इसे कभी कोई उम्मीद ये रखे कि वो आपको प्यार करेगा, उससे बड़ा जाहिल गंवार कोई नहीं है। और अगर लोग ये समझते हैं कि प्यार मोहब्बत से और बातचीत के जरिए अब इस स्टेज के ऊपर कुछ हो सकता है, तो वो भी बड़ा जाहिल है। उसको भी अहमकों की जन्नत में रहने का हक है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि इंडिया आपके लिए क्या कुछ कर चुका है, माजी के अंदर अब तक कितना नुकसान पहुंचा चुका है, और मुस्तकबिल के लिए उसने क्या क्या प्लानिंग की हुई है। आपको साइडलाइन करना, बल्कि आपसे मुंह का निवाला भी छीन लेना, यह है इंडिया की प्लानिंग। और अगर कोई ये समझता है कि अभी भी बातचीत के जरिए, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत के जरिए हाथ मिलाकर अगर हम किसी तरह इंडिया को राजी करने की कोशिश करेंगे, तो वो जाहिल आदमी है। उससे किसी किस्म की कोई बहस करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया ने जो प्लानिंग की है, ये मैं आपको बता रहा हूं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। याद रखिए कि पाकिस्तान के हालात जो हैं, इसके अंदर इंडिया का मेन किरदार है, पाकिस्तान के खराब हालात के अंदर। और माशी तौर पर और सिक्योरिटी के लिहाज से इंडिया किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तानियों को यह बताने की जरूरत नहीं है, ना ही उनको ये जानने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ पता चल चुका है। कुलभूषण यादव और इसके अलावा दीगर जो उनके ज़राए हैं, तालिबान के ज़रिए किस तरह पैसे देकर पाकिस्तान के हालात ख़राब करना, तालिबान को पैसे देना, उनको फंडिंग करना, वहाँ पर उनके कैंप्स जो हैं वो कायम करना अफ़गानिस्तान के अंदर, और उनको असलहा फराम करना और वहाँ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक होना, ये एक पुरानी चाल है इंडिया की। इंडिया जो है वो इस तरह पाकिस्तान के हालात ख़राब माजी में भी कर चुका है, मुस्तकबिल में भी कर सकता है। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली होगी, उससे पहले किसी किस्म के कोई हालात ख़राब कर दे इंडिया और पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी चली जाए, तो किसी हैरत की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए जिसकी वजह से ये मामला हुआ और इस तरह मामलात यहाँ से चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ से लेकर जा रहे हैं। इस तरह की बाएं हाथ का खेल है इंडिया का। इंडिया जो है वो, अगर आप लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जुल्म नहीं करेगा, तो जो मुल्क अपने शहरियों के ऊपर जुल्म करने से नहीं चूकता, वो पाकिस्तान के ऊपर क्या रहम करेगा। आप देखिए मणिपुर के अंदर किस तरह हालात ख़राब हैं, कश्मीर के अंदर इंडिया क्या कुछ कर रहा है, और दीगर इलाकों के अंदर सिखों के साथ जो कुछ इंडिया के अंदर हो रहा है, ये कोई इंडिया से बाहर की चीज़ नहीं है। इंडिया के अंदर इंडिया अपने ही इंडियंस का दुश्मन बना हुआ है। तो पाकिस्तानी कौन होते हैं ये सोचने वाले कि इनसे कोई अच्छे की उम्मीद की जाए। मोदी सरकार जो है वो मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के खिलाफ सामने आ गई है, और मुसलमान क्या, वहाँ के हिंदू दलित जो हैं वो महफूज नहीं है, क्रिश्चियन महफूज नहीं है, और सिखों के साथ क्या कुछ हो रहा है ये बताने की भी किसी को ज़रूरत नहीं है। मैं सलाम पेश करता हूँ जाहिल पाकिस्तान मुसलमान इंडियंस के ऊपर, जो अभी भी मोदी की हिमायत करते हैं। वो या तो अपनी जान बचाना चाह रहे हैं, वो ये समझते हैं कि मोदी दोबारा आएगा और वो मोदी के हक़ के अंदर बातें करके मोदी के मुसलमानों के लिए किसी किस्म की कोई अच्छी चीज़ या कोई ऐसा चीज़ जो दिल के अंदर उसके जो है वो रहम लेकर आ जाए, वो चीज़ पैदा कर देंगे, तो वो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। हम यहाँ पाकिस्तान के ऊपर बैठकर पाकिस्तान की हुकूमत को इतना गलत और इतनी बातें करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आज़ादी है। लेकिन इंडिया के अंदर कोई बैठकर, हिंदू ही कोई ना हो, वो मोदी हुकूमत को कुछ कहेगा, अगले दिन उसकी लाश जो है ना वो पड़ी हुई होगी। मुसलमान तो दूर की बात है, हिंदू भी अगर कोई बात करे, इसीलिए मुसलमान जो है इंडिया के, वो मोदी की वाह करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि मोदी दोबारा सेलेक्ट होगा और मोदी जो है वो अगले 5 साल मजीद जो है वो इंडिया के ऊपर हुकूमत करेगा। लानत है ऐसे मुसलमानों के ऊपर जो इस बात की हिम्मत नहीं रखते कि मोदी को इंडिया के अंदर रहते हुए उसके जो क्राइम है वो सामने लेकर आए। समझौता एक्सप्रेस के ऊपर मोदी ने मुसलमानों के साथ किया। अहमदाबाद के अंदर कितने मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग है, मुंबई के अंदर क्या हालात है मुसलमानों के लिए, और ख़ास तौर पर कश्मीर के ऊपर अगर आप अभी भी इस तरह की चीज़ें मुसलमान होकर सुन लेते हैं और उसके बाद मोदी की वाह भी करते हैं तो आपके मुंह के ऊपर बहुत बड़ी लानत है।
है, क्योंकि आप जो हैं वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ नहीं है। जो अपने मुसलमान भाइयों के साथ ना हो वो घंटा किसी के साथ होगा, जहन्नुम के अंदर वो जाएगा। और ऐसे लोग जो हैं अगर वो अपनी जान बचाने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि उनसे अच्छा जो है वो शख्स है, वो कसाई है जिसको मार मार कर इंडियंस ने जहाँ कर दिया, कत्ल कर दिया, और उसने जो है वो इंडिया का, हिंदुओं का नारा नहीं लगाया। और उस शख्स को कहा यह जा रहा था बकरीद से पहले कि ये जो है वो जानवरों को ज़िबा करता है, और उसको इतना मारा, इतना मारा। इस तरह की 50,000 मिसालें इंडिया के अंदर मौजूद हैं कि किस तरह मुसलमानों को घेर कर नारे लगवाए जाते हैं, और किस तरह अगर कोई नारे नहीं लगाए तो उसको कत्ल कर दिया जाता है। इंडिया के मुसलमान जो हैं वो इंडिया के अंदर रहकर किस तरह की हालात का मुकाबला करते हैं ये वही जानते हैं, और बहुत से कम हैं जो डर के मारे मोदी की हिमायत के लिए और मोदी के हक में बातें करते हैं। और वो मुसलमान जो अलल ऐलान मोदी के सामने सी सप्लाई दीवार बनकर सामने आ जाते हैं या उसकी हुकूमत के सामने, तो उनका हाल कश्मीरियों जैसा होता है या फिर मणिपुर जैसा होता है जो भी मोदी के खिलाफ सामने आया। इसलिए बज़ाहिर अब मोदी के लिए किसी किस्म का कोई सामने जो है हरीफ नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को उन्होंने और कांग्रेस को उन्होंने खुड्डे लाइन लगाया हुआ है। किस तरह के वहां पर जो है बातें हो रही हैं, एक स्टेटमेंट देने के ऊपर अगर आप नंबर 1 पॉलिटिशियन को जेल के अंदर डाल देते हैं तो फिर वहां की सियासत क्या होगी। वहां सियासत नहीं है, ना ही वहां जमहूरियत है, बल्कि वहां पर एक डिक्टेटरशिप है जो मोदी के सरकार के ऊपर कायम है, और वहां पर इसी तरह की चीजें हो रही हैं। अब पाकिस्तान को क्या ये सोचना चाहिए कि मोदी जो है वो किसी किस्म की कोई, या मोदी की हुकूमत जो है वो बाद में भी अगर सेलेक्ट हो जाती है, अगर नहीं भी हुई तो देखा जाएगा, लेकिन अगर बाद में भी सेलेक्ट हो जाती है तो फिर क्या पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई रहम होगा या पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिलेगी। वो यकीनन बेवकूफ़ तरीन आदमी है, वो ये सोचता है कि मोदी की हुकूमत में रहते हुए आसानी के साथ पाकिस्तान के अंदर कोई ICC का बड़ा इवेंट हो सकता है। या तो इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, या फिर इंडिया के अंदर इतनी सलाहियत है और वो इस चीज़ की कोशिश भी कर रहा है कि पाकिस्तान के किसी तरह हालात ख़राब करके चैंपियंस ट्रॉफी ही पाकिस्तान से कहीं और मुंतकिल कर दी जाए। और उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस इंडिया के पास मौजूद हैं। माजी के अंदर भी उसने क्या कुछ पाकिस्तान के साथ नहीं किया। जो ममालिक पाकिस्तान के साथ हैं, यानी कि बांग्लादेश, श्रीलंका, ये पाकिस्तान के हक़ में बातें करते थे, आज उनको भी इंडिया ने जो है वो अपने साथ कर लिया है। और वो लोग भी जो है वो पैसे के बलबूते के ऊपर जो है या फिर डर के मारे जो है वो पाकिस्तान का साथ नहीं देते, और उसे पाकिस्तान का साथ देते हुए डरते हुए नजर आते हैं। ये है इंडिया का मकरू चेहरा, ब्लैक चेहरा, जो सबके सामने आना चाहिए। अगर लोग ये समझते हैं कि इंडिया के अंदर मोदी ने बहुत ज़्यादा कुछ कर लिया है, तो वो यकीनन उन लोगों के लिए किया है जो उसकी वाह वाह करते हैं, और उनको फ़ायदा भी उन्हीं लोगों से पहुंच रहा है। बल्कि अगर दीगर लोग जो हैं, दीगर मज़ाहिब के लोग जो हैं वो ही समझते हैं कि वो इंडिया के अंदर ज़्यादा सेफ़ हैं, तो वो भी बेवकूफ़ तरीन लोग हैं, क्योंकि उनको ग्राउंड रियलिटी का पता है कि इंडिया के अंदर किस तरह के हालात हैं और किस तरह उनको सर्वाइव करना है। अब वो या तो खुलकर मोदी के ख़िलाफ़ सामने आ जाएं या फिर उसकी तारीफ़ करें, और यकीनन तौर पर लोगों को जो है वो तारीफ़ करना ज़्यादा सूटेबल लगता है, क्योंकि अपनी जान हर किसी को प्यारी होती है। और वहाँ पर जो है वो लोग मजबूरन जो है मोदी की वाह वाह करते हुए सोशल मीडिया के ऊपर और दीगर चीज़ों के ऊपर कमेंट्स करते हुए और ऐसी बातें करते हुए नज़र आते हैं, जिससे ये तासुर ना जाए कि हम मोदी के खिलाफ हैं, बल्कि हम मोदी के हक में हैं। एक कमेंट या एक बात भी आपने सोशल मीडिया के ऊपर मोदी के खिलाफ कर दी, समझें आपकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन बन जाएगी, और आपको कहीं ना कहीं जो है उस कमेंट और उस बात के ऊपर, स्टेटस के ऊपर आपको कहीं ना कहीं कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए डर के वजह से मुसलमान और दीगर लोग जो हैं वो किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं देते मोदी की हुकूमत के खिलाफ। और वहाँ पर जो डिक्टेटरशिप कायम की गई है बदमाशी के साथ, तलवारें लेकर जो लोग वहाँ पर डिक्टेटरशिप यानी कि हिटलर की तरह वहाँ पर जो है वो अपने मज़हब का प्रचार किया जा रहा है और दूसरे मज़हब को कुचला जा रहा है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो। मुसलमानों का तो बहुत ही बुरा हाल है। तो अब मुसलमान मुल्क होते हुए पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि मोदी जो है और या उसकी हुकूमत जो है या फिर पूरा इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई ICC इवेंट जो है वो होने की कोशिश करेगा या फिर करवाने की कोशिश करेगा। यकीनी तौर पर
ऐसा नहीं होगा, ऐसा नामुमकिन होगा और किसी ना किसी किस्म की कोई साजिश ऐन वक्त पर सामने आ जाएगी। और इस बारे में भी सोर्सेज ही बताते हैं कि पाकिस्तान के हालात जो हैं या फिर जिन जिन जगहों पर चैंपियंस ट्रॉफी होगी उनसे कुछ दिन पहले जो है वो पाकिस्तान के हालात जो हैं वो माजी की तरह ख़राब करके चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान से मुंतकिल कर दी जाएगी। याद रहे कि श्रीलंका की टीम के ऊपर जो हमला हुआ था, बाद में 1-2 साल बाद जब तहकीकात मुकम्मल हुई तो उसके अंदर भी लिंक्स जो है वो इंडिया के सामने आए थे। जिन लोगों ने श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला किया था, पाकिस्तान के ऊपर क्रिकेट से दूर करने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमज़ोर करने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन काउंटर के तौर पर अगर पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा तो इसी तरह इंडिया जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता रहेगा और पाकिस्तान नुकसान भुगतता रहेगा। पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है, ये हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त रियलिटी ये है कि इंडिया की हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से भी पाकिस्तान को महरूम करना चाह रही है। उसके लिए अभी से प्लानिंग शुरू हो गई है। लोग ये समझते हैं या क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि आईसीसी की तरफ से यकीन दहानी हो गई है तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर ही होगी। ऐसी कोई खुशफहमी के अंदर रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंड टाइम के ऊपर इंडिया जो करेगा वो आप सोच भी नहीं सकते। इतना नुकसान आपको पहुंचा दिया है इंडिया ने। अभी भी अगर आपकी अकल नहीं आ रही तो फिर आपकी अकल के ऊपर जो है वो सलवार पढ़ना ही बेहतर है, क्योंकि आपकी अकल के ऊपर मातम करना ही बेहतर है, क्योंकि आपको जो है वो अकल नहीं आएगी। चाहे कुछ भी कर ले इंडिया, आपके अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई मज़ाहमत पैदा नहीं होगी। मज़ीद भी नुकसान पहुंचाएगा इंडिया और आने वाले दिनों के अंदर और चीज़ें भी आप फेस करेंगे। वीडियो आपने देखी है, इंडिया का मकरू चेहरा जो है वो अब सामने आता जा रहा है। और जो लोग ये समझते हैं कि इंडिया के साथ अभी भी बातचीत के ज़रिए मामला हल हो जाते हैं तो वो भी अपने तौर पर कोशिश कर लें, नतीजा निकल आए तो देख लीजिएगा। वीडियो आपने देखी है, पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा और जो बात आपको करनी है सिर्फ पाकिस्तानियों से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।